जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करता था, जिससे उसका घर चलता था। पहले किशन के भी खेत हुआ करते थे, लेकिन पिता के बीमार हो जाने से उसे सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसे से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति बेहतर की जाए, और इसी सोच के कारण वो सुबह सुबह घर से निकल गया काम करने के लिए। खुदाई करते समय उसकी कुदाल एक धातु से टकराई। तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि यहाँ पे आखिर ऐसा क्या है। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने निकल गया। खाना खत्म करने के बाद किशन वापस कुदाल लेने आया तो वो चौंक गया। उसने देखा कि पतीले में एक कुदाल नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने उस टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे हो गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होता गया और ये बात जमींदार को पता चल गई। किशन के अमीर होते ही मोहन जो जमींदार था उसको थोड़ा शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता लगा। उसने किशन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा कि ये पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ ना। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक ना सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला ले आया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने उस पतीले में डाल दिए और रातों रात अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को जादुई पतीले के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले घुसते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद ही उस पतीले में चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल गए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से लड़के मर गए। लड़ाई के दौरान पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई भयानक लड़ाई के बारे में नगर वालों को पता चला। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा ही हुआ हमने उस जादुई पतीले का सही से इस्तेमाल किया। उस राजा ने तो अपनी मूर्खता के कारण अपनी ही जान खो दी। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बहुत ही बुरा होता है। दूसरी कि हर सामान का इस्तेमाल करना चाहिए तो सोच समझकर, क्योंकि वो अति हानिकारक भी हो सकता है।